हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम है टेलर्स थ्योरम विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में अपनी ये थ्योरम की थी टेलर्स थ्योरम, ठीक है, वही सेम उसमें अगर हम थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस कर देते तो हमारे पास वो न्यू थ्योरम्स बन जाते हैं। लाइक उन्होंने नेम दिया हुआ एक मैक्लॉरिन थ्योरम, नेक्स्ट हमारे पास टेलर्स थ्योरम विद द लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो इसमें माइनर से चेंजेस हैं, देखते हैं वो क्या है। यहाँ पर वो बोल रहा है टेलर्स थ्योरम विद द वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, टेलर्स थ्योरम विद रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ हमारे पास जो ये टर्म है एच रेज टू द पावर एन ओवर पी अप इंटू एन माइनस वन थीटा एंड वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस पी इंटू दिस। देखो ये टर्म मेरे पास कंप्लीट क्या थी, ये टर्म जो हमने लास्ट अभी थ्योरम प्रूव करी थी उसकी कंप्लीट लास्ट वाली टर्म है, ठीक है। तो इस टर्म को बोल रहा है, अगर हम पर्टिकुलर इस टर्म की बात करें तो इसको हम बोलते हैं ये क्या है हमारे पास, रोशे रिमाइंडर आफ्टर द एन टर्म्स की। एन टर्म्स के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो देखो 1 से लेकर यहाँ तक n माइनस वन तक ये, और ये वाली टर्म n, तो कंप्लीट टर्म कितनी हो गई, n हो गई है। ध्यान से देखना n माइनस वन नहीं है, n है, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस टर्म। सो वही बोल रहा है कि जो ये लास्ट टर्म बचती है हमारे पास, फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, रोशे रिमाइंडर ऑफ आफ्टर द n टर्म्स। और ये हमें कैसे मिलेगा अपना, रिप्लेसिंग बाय एच बाय एक्स माइनस ए। जो भी मेरे पास ये कंप्लीट, देखो इधर ये फॉर्मूला आया था एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल दिस। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर एच की टर्म तुम्हें अपेयर हो रही है वहाँ पर हम क्या करेंगे, एच को रिप्लेस करेंगे एक्स माइनस ए से। सो दिस विल बिकम एफ ऑफ ए प्लस, देखो फर्स्ट टर्म बन जाएगी एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ए, सेकेंड बन जाएगी एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड अप टू सोन लास्ट सिमिलरली इस तरह से, ठीक है। और फिर उसमें मैं क्या करती हूँ, अगर मैं ए को पुट कर देती हूँ 0, सो दिस विल बिकम एफ ऑफ 0 एक्स इंटू एफ डैश ए इंटू एक्स स्क्वायर बाय, देखो ए को तो 0 पुट कर दिया, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन लाइक दिस। और लास्ट में यहाँ पर जैसे मैं थीटा ए पुट करूँगी, ए को 0 पुट करूँगी, तो दिस विल बिकम एफ एन थीटा एक्स। तो कंप्लीट मैं इसको क्या बोलती हूँ, मैक्लेरियन थ्योरम। तो ये हमारे पास 1 मार्क में भी आ जाती है कई बार कि हमारे पास मैक्लेरियन थ्योरम को स्ट्रेट करो। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, पहले ये नॉर्मल अपनी टेलर्स थ्योरम करोगे और उसमें ये चेंजेस करके दिखाओगे कि व्हेन वी विल रिप्लेस द एच बाय एक्स माइनस ए, सो वी गेट द मैक्लेरियन थ्योरम, ठीक है। और ये आ गई हमारे पास कंप्लीट। अब मैक्लॉरिन थ्योरम की स्टेटमेंट कि वापस वही है, हमारे पास जो फंक्शन है वो अपना क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में सबसे पहले कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड देन देयर एग्जिस्ट कोई भी थीटा नंबर आएगा बिटवीन 0 to 1 सच दैट कि एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0 एंड अप टू सो ऑन लास्ट मेरे पास जो एफ एन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा वो करेगा एट थीटा एक्स। तो इसे हम बोलते हैं अपनी मैक्लॉरिन थ्योरम। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास टेलर थ्योरम विद द लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसमें देखो हमारे पास क्या चेंज है, यहाँ पर सेम इतना वही काम चलता है कि हमारे पास फंक्शन है वो डिफाइंड होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, और क्लोज इंटरवल में उसके n माइनस वन तक के जो डेरिवेटिव है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एंड nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए इन द ओपन इंटरवल, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर आएगा बिटवीन द 0 to 1 सच दैट कि एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए एच इंटू एफ डैश ए, एंड लास्ट मेरे पास देखो ये टर्म, ये डिफरेंस आ गया यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल टेलर्स थ्योरम में थी कंप्लीट टर्म, और इधर मेरे पास टेलर्स थ्योरम विद द लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा एच रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। सिमिलरली इसकी तरह आगे चलता जाएगा f का nth डेरिवेटिव, बस लास्ट में हो जाता है एट पॉइंट a प्लस थीटा एच, ये आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली जो मैंने फर्स्ट आर्टिकल करवाया था बेटा, सेम वही काम चलेगा। सबसे पहला स्टेप फाई ऑफ एक्स को कंसिडर करके चलेंगे, देन हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को हमें डिटरमाइन करना होगा और अपने एंड पॉइंट्स पर फाई की वैल्यू को एज्यूम करके चलेंगे कि इक्वल है। फिर फाई ऑफ a प्लस एच और फाई ऑफ a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे, तो तीनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो अप्लाई करेंगे रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम होगी कि हमारे पास वहाँ से कोई भी थीटा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि मेरे पास क्या हो जाएगा, फाई डैश जो थीटा हो जाएगा मेरे पास एट पॉइंट a प्लस थीटा एच क्या बनेगा, 0। सेम वही एज इट इज काम चलेगा। सो वी विल गेट आवर फाइनल रिजल्ट, दैट इज f of a plus h is equals to f of a plus h into f dash a up to so and last term बनेगी h raised to the power n upon n factorial into f nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ a प्लस थीटा एच, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गई, अपनी विद द लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आ गई टेलर्स थ्योरम। तो आर्टिकल बेटा ध्यान से करना, एक और एग्जाम में आता है टेलर्स थ्योरम विद द लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो आप ये वाला आर्टिकल करोगे, और सिंपल आता है तो आप ये वाला जो स्टार्टिंग में फर्स्ट आर्टिकल था वो करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टर्म, थोड़ी थोड़ी इसमें डिडक्शन है, अगर हम इनमें चेंज कर देते तो हमारे पास क्या आ जाते हैं,
न्यू फॉर्म्स आ जाएंगे हमारे पास, लाइक मैक्लोरियन थ्योरम्स आ जाएंगे, वो हमारे जो अभी लास्ट हमने किया था, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये टेलर्स थ्योरम विद द कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो मेन क्या है, जो हमारे पास ये फंक्शन जो थ्योरम्स हैं वो जनरेट कहाँ से हुए, जो हमारे पास मेन टेलर्स थ्योरम है उसमें हम अगर अपनी चीज़ों को रिप्लेस कर देते तो हमारे पास न्यू टेलर की फॉर्म्स बन जाती, लाइक कोशी फॉर्म हो गई, लैग्रांज फॉर्म हो गई, ठीक है। इस तरह से ये सारा हमारे पास ये सेम काम ऐसे चलेगा। तो आप एक बार इनको रीड आउट करोगे, इनके जो जो चेंजेस हैं वहाँ का, उसके बाद हम अपना करेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है।